औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर मौजूद PDM के सरबराह हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब व दीगर कायदीन, मैं कौमी वतन पार्टी के सरबराह मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ की जानब से और कौमी वतन पार्टी की जानब से बलोचिस्तान की अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के इस जमे गफीर और ठाठे मारते समुंदर ने ये साबित कर दिया है कि इमरान खान भले आप वजीर आजम की सीट पर बरजमान हैं, लेकिन अवाम के दिलों से आप निकल चुके हैं। इमरान खान, हम समझते हैं कि इस अवाम के साथ झूठ करके, मकर करके और फरेब करके वजारत उज़्मा की सीट पर बैठा और उसे लाने वाले वो भी आज ये समझ चुके हैं कि एक नाअहल तरीन शख्स को ऐसी सीट पर बैठा दिया है जिसने उस आला तरीन सीट को बेतौकीर कर दिया है। गुज़िश्ता 3 सालों में महंगाई का जो तूफान इस मुल्क में बर्पा हुआ, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़िश्ता 3 सालों की हुकूमत में इसने पाकिस्तान को बैसाखियों पर खड़ा कर दिया है और हम ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान की अवाम मजीद इस हुकूमत की मुतामल नहीं हो सकती। इस अरसे में आटे की कीमतों में दुगना तिगना इजाफा हुआ, तेल की कीमतों में 100% से ज्यादा इजाफा हुआ, औदियात की कीमतों में 400% से ज्यादा इजाफा हुआ। आम आवाम को सब्जियां और दालें खरीदने की इस्तात नहीं रही और ये वो शख्स था जिसने इस अवाम को ये सच बात दिखाए थे कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको 1 करोड़ नौकरियां देंगे, जबकि जब इस शख्स की हुकूमत आई तो इस मुल्क से 50 लाख के करीब लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। इस हुकूमत इमरान खान ने इक़्तिदार से पहले वादा किया था कि 50 लाख घर बनाऊंगा, जबकि इन्होंने लाखों घर मुस्मार कर दिए। आम आदमी के लिए यह हुकूमत ज़हमत ही नहीं, अब अजाब बनती जा रही है और हम ये समझते हैं कि इस हुकूमत के पास इस मुल्क की अवाम के लिए कोई महाशी एजेंडा नहीं है और ये सिर्फ सब अच्छा की रिपोर्टें पेश करते हैं और टीवी पर बैठकर घबराना नहीं का लेक्चर देते रहते हैं। इन्होंने कहा कर्जे नहीं लेंगे। मैं बलूचिस्तान की आवाम को यह बताना चाहता हूं कि अगर 3 साल कबल आप देखें तो मुल्क पर 24,000 अरब रुपए के करीब कर्जा था, लेकिन सिर्फ 3 सालों में इन्होंने 16,000 अरब रुपए का कर्जा ले लिया है और आज पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान को 40,000 अरब रुपए के करीब जो है वो मकरूज कर दिया है। इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लिए
कोई पैकेज मिले, कोई रिलीफ मिला? क्या आप आटा खरीद पा रहे हैं? क्या आपको दवाइयां मिल रही हैं? तो अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो फिर इस हुकूमत को जाना नहीं चाहिए। इस हुकूमत की मजीद जरूरत है। और फिर ये करप्शन के जो राग अलापता रहा, नैब ऑर्डिनेंस ये लेके आया अपने वज़रा को बचाने के लिए, सी पैक का मंसूबा जो कि बड़ा जरूरी और अहम तरीन मंसूबा था, इनकी नाअहली की वजह से वो ताहीर का शिकार हुआ। और आज ये ईवीएम मशीनों के जरिए धांधली की राह हमवार करना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह पीडीएम और पीडीएम के साथ आप अवाम मिलकर इनको किसी साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। मैं आखिर में इमरान खान को उसका एक जुमला याद दिलाता हूं। ये कंटेनर पे खड़े थे तो इसने कहा था पिछली हुकूमत के बारे में कि इनमें शर्म नहीं है, ये लोग नारे लगा रहे हैं गो के। अगर मेरे खिलाफ कोई नारा लगाए, सिर्फ 500 आदमी कह दें कि गो इमरान गो, तो मैं इस्तीफा मुंह पे मार दूंगा। आज कराची बोल रहा है, आज खैबर पख्तूनख्वा बोल रहा है, आज पंजाब बोल रहा है और आज बलोचिस्तान बोल रहा है गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। अब शर्म है तो खुद देख लो। बहुत बहुत शुक्रिया।